कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एंड ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम आपको रूबरू कराते हैं उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि बहुत ही एक नामी गिरामी व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में ही बहुत ऊंचाइयों को छुआ। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आपका अभिनंदन करूंगा राजेश भट्ट जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। श्री राजेश भट्ट जी जो कि फाउंडर हैं मैसर्स राजेश भट्ट प्रोडक्शंस के, और जिनकी एक पिक्चर ने ही आपको ओवरनाइट सेलिब्रिटी बना दिया। और वो पिक्चर के ये आप एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। वो पिक्चर है बजरंगी भाईजान। और ये पिक्चर सलमान खान के संग जब आई थी तो इस पिक्चर में सिर्फ इसने एक कॉमर्शियल सक्सेस तो पाई थी, लेकिन इस पिक्चर का ने जो एक दूरियां थी दो दुश्मन दोस्तों की, दुश्मन देशों की, भारत और पाकिस्तान की, उन दूरियों को भी कम करने का बहुत कार्य किया था। और ये पिक्चर भारत में ही नहीं बल्कि सब पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इसको सराहा गया था। और इस फिल्म ने, इस पिक्चर ने पूरा एक दृष्टिकोण ही बदल दिया था उस वक्त, और एक बहुत बड़ी कल्ट पिक्चर बन गई थी। मैं बहुत बहुत पुनः आपका बहुत स्वागत करूंगा राजेश भट्ट जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। मैं आज आपसे, क्योंकि आपको सब जानते हैं, आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कहीं भी आप जाते हैं लोग आपको घेर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और उसके लिए मैं थोड़ा आपको अतीत में लेके चलना चाहूंगा, पुराने टाइम में लेके जाना चाहूंगा कि जिससे आप बता सकें। और आप ही से सुनना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और आपका बचपन कहाँ बीता। श्री राजेश भट्ट जी। सभी को नमस्कार। गोयल जी, एक्चुअली आई वॉज बोर्न में, मेरा जन्म हुआ था प्लेस कॉल्ड मैंगलोर, जो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक में। जो मेरा एजुकेशन सब कुछ इधर ही हुआ था। माय बर्थ, एवरीथिंग, माय बिजनेस, आई स्टार्टेड। तो लेकिन जब आपका राजेश भट्ट जी जब आप यहाँ पैदा हुए तो उस वक्त आपका परिवार किस तरह क्या व्यवसाय करते थे, या कुछ बताना चाहेंगे अपने परिवार के बारे में? मैं जब जन्म हुआ था, मेरा जो पिताजी थे उनका माइंस का बिजनेस था और टिम्बर का बिजनेस था। वो मेन बिजनेस था। जब मैंगलोर में उनका सॉ मिल था जो टिम्बर को, और फायरवुड का बिजनेस था। और ये माइंस किस चीज की थी? आयरन ओर की थी। आयरन ओर की। और उसके बाद आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, जिस स्कूल में आप गए, उसकी कुछ आपको संस्मरण, कुछ यादें हैं आपके पास वहां के स्कूल की, या वहां के अध्यापकों की, अध्यापिकाओं की, या सहपाठियों की, क्लास फेलोज की? हाँ जी, कैनरा हाई स्कूल है, जो कैनरा बैंक सब है ना, वही इंस्टीट्यूशन में मेरा स्कूलिंग हो गया था टिल फ्रॉम LKG, लोअर केजी टू द 10th मैंने उधर किया था। एक्चुअली मेरा जो फाउंडेशन है आज जो मैं जो भी हूँ, उनका जो कैनरा इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ी हाथ है। तो वहां पे आपने एजुकेशन ली, तो कोई संस्मरण याद है आपको कैनरा स्कूल के, कि जब आप वहां पढ़ने जाते थे, या कोई ऐसी कोई आपको दिलचस्प घटना घटी हो जो आप हमारे सबसे शेयर करना चाहें दर्शकों से? हाँ जी, एक्चुअली हम पढ़ने कम, मस्ती करने ज्यादा जाते थे। तो आपको मालूम है, जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था उस वक्त, जो फ्रेंड्स होते थे, कूदना है, खेलना है, वैसे था। बट क्लास में रेगुलर था। अभी मेरा जो एकेडमिकली अच्छा था, मेरा नॉट टू गुड, 60% 70% था मेरा। एंड मैथमेटिक्स में मेरा स्ट्रेंथ मेरा था मैथमेटिक्स। जो सबको कैलकुलेटर चाहिए, मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए था, जो कितना भी बड़ा एडिशन या कुछ भी हो। तो था उस वक्त का जो मेमोरीज है, जो लेक्चरर्स है,
आज बहुत लेक्चरर्स नहीं है, एक दो तीन लोग कोरोना की वजह से गए। मैं जाकर मेरा लास्ट रेस्पेक्ट दिया, बिकॉज ये सब लोग है ना, उनका टीचिंग, उनका वे ऑफ लाइफ सब सिखाया था मुझे, जो हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू कम अप इन लाइफ, देयर इज नथिंग एल्स। तो जब आपने 10th वहां से किया, उसके बाद आपने पीयूसी या 12th कहाँ से किया? 12th मेरे एक छोटे गांव है बंटवाल, एक्चुअली मैं माय बर्थ प्लेस है वो, मतलब बर्थ प्लेस बैंगलोर है, जो मेरा एंसेस्टर्स, मेरा फादर्स बर्थ प्लेस, everything called the place called Bantwal. It's a very famous, the many big businessmen are all from, there are many people are there who left Bantwal. Okay, so उधर एक कॉलेज है, SVS कॉलेज, 75 years, 100 years, maybe 100 or 75 years old कॉलेज है, वेरी बिग इंस्टीट्यूशन है, जो उधर से मैंने 11th और 12th पास की। इवन इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी इन the way, for my engineering, I did my engineering also. तो उसके 12th तक आपने वहां से पास किया, तो उसकी आपको कोई संस्मरण याद है वहां का, कॉलेज का? हाँ जी, हाँ जी, there are lot of दो मस्ती वगैरह सब, जब भी हमारा एक लेक्चरर थे, I will take the name also, everybody is retired now, वो मोइली जी करके। अभी हमारा एक प्लेटफॉर्म होता था, ब्लैक बोर्ड के नीचे प्लेटफॉर्म होता था, उधर से वो लेक्चरिंग देते थे। तो मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक दोस्त था, बहुत नटखट था। उन्होंने क्या किया, एक अगरबत्ती जो है ना, उसको बीच में एक छोटा सा क्रैकर है ना, बॉम्ब बोलते हैं, वो टाई करके वो प्लेटफॉर्म के नीचे रखा। वो अगरबत्ती जो है उसको लाइट किया, तो अगरबत्ती जब नीचे नीचे आते थे, हम सब हंसने लगे। ये लेक्चरिंग होता था। अभी तो लेक्चर घूम के पूछा, अभी क्या हो रहा है, क्या पागल है क्या, क्यों हंस रहे हैं आप, क्या हो रहा है इधर? मतलब हमको एक डर था, कब वो फटता है मालूम नहीं जी। इसे सब लोग ऐसे, सबको मालूम था उधर था। एक दिन फटा, ये डर कर भाग गए बाहर। ये ना, ये मस्ती वगैरह, बाद में क्लास सस्पेंड हो गया, सब लोग हम सस्पेंड थे, वो सब। जी, तो बहुत बचपन आपका बड़ा मस्ती भी था। हाँ। उसके बाद आपने 12th के बाद ही इंजीनियरिंग में जाने का सोचा? हाँ जी, एक्चुअली इंजीनियरिंग मेरा एम जो था, एजुकेशन था लाइफ में। मेरा कुछ उतना बड़ा गोल नहीं था, मुझे एक्टर बनना था बस। अच्छा, शुरू से ही आप एक्टर बनना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे पिताजी को बोल नहीं सकता हूँ ना, अभी क्या पिक्चर, मतलब करियर खत्म, वो था अभी जो मेरा, माय पेरेंट्स एंड ऑल, मेरा वो था, उनका थिंकिंग वो था, पिक्चर में गए तो बेटा गया, तो काम से गया। तो फिर एक्टिंग की जगह आपने इंजीनियरिंग में, आप पिताजी के दबाव में गए या आपका अपना मन था? मैं सिंस मैं मैथ्स में अच्छा था, पिताजी ने बताया तू इंजीनियरिंग कर, मैंने बोला हाँ। उसको बिकॉज पिताजी को पैसे नहीं थे, उनका हालत उस वक्त, तो वो वेरी इंटेलिजेंट थे, वो टिल उनका पीयूसी तक हुआ था। उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसे नहीं था, इसलिए बाद में बिजनेस में आ गया वो। इसलिए उनको उनके बेटे लोग सब, बच्चे लोग सब अच्छे से सीखना है, सब कुछ उनके मन में था, इसलिए उस उन्होंने मुझे ये कर दिया, आप तू इंजीनियर था। तो कौन सी लाइन ऑफ इंजीनियरिंग ली आपने? मैंने सिविल ली, बिल्डिंग सिविल ली। और कौन सा कॉलेज था आपका? SDM, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज, SDM कॉलेज धारवाड़ में। धारवाड़ में? तो धारवाड़ इन कर्नाटक। वहां का कोई संस्मरण याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत है। अभी तो वो यूथ है ना सर, हमारा सब लोग नॉर्थ इंडियंस है, पहली बार लाइफ में नॉर्थ इंडियंस को देखा हूँ, सरदार को देखा हूँ। इधर साउथ में तो सरदार तो देखने में नहीं मिलता है, उधर सरदार देखे, वो सब हुआ था। वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, वी अटैच वेरी फास्ट विद ऑल ऑफ देम। द नॉर्थ इंडियन, द वे उनका और हमारा बीच बहुत डिफरेंस है, नॉर्थ इंडियंस और मतलब हमारा बीच। वो ऐसे भी होता था, दो लैंग्वेज होते हैं, सब कुछ। सो बाद में एंड मुझे सब लोग TDH बोलते थे उस वक्त। अभी तो नाउ आई पुट ऑन वेट, TDH मतलब टॉल डार्क हैंडसम। ओके। मैं 6'3" हूँ, जी। एंड आई वाज वेरी फिट, नॉट लाइक दिस, नाउ आई एम ओबेस। आई वाज वेरी फिट, एवरीबॉडी फिट, सब मुझे पंप मारते थे, आप इधर इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, जाओ हीरो बन जाओ। तो उस वक्त आपकी एक्टिंग चलती थी साथ में या एक्टिंग छोड़ दी थी? कुछ नहीं है सर, आज तक मैं स्टेज पर गया नहीं। सिर्फ अच्छा। मैंने पर्सनैलिटी लेकर ये लोग सब पंप मारते थे मुझे,
तू हीरो है, तू जाओ जाओ कर। तो इसके मेरे एक छोटी सी जर्नी है जो जी। आई मीन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में मुंबई निकला। घर में बताया नहीं मैंने। मेरे पिताजी ही वॉज वेरी मेट्रिकुलेट, मतलब जो हिसाब किताब है ना, 1,000 रुपए देते थे मुझे पर मंथ, एंड 1,000 रुपए का मुझे हिसाब देना है, उसके बाद और 1,000 आता था। तो हम कभी भी क्या करते थे, मैं लस्सी जो मैं खाने के लिए वो पूछते नहीं थे, जो मैं खाता था ना वो पूछते नहीं थे। तो इसलिए मैं क्या रखता, एवरी वीक यूज्ड टू गो टू वॉच मूवीज। मैं आई एम मूवी बफ, जो मैं पिक्चर सब, वेदर आई नो द लैंग्वेज आई डोंट नो द लैंग्वेज, मुझे मूवी चाहिए ही। वैसा था मैं उस वक्त। तो 1,000 रुपए का हिसाब देना है ना, मूवी के डांट पड़ती है इफ आई राइट मूवी इन द डायरी। तो मैं लस्सी 3 करके लिखता था, 3 लस्सी, मतलब एक लस्सी का 3 रुपए था, 3 लस्सी का 2 रुपए, 3 लस्सी लिखता था। मैंने सोचा था पिताजी को मालूम नहीं करके। बाद में मुझे आफ्टर माई इंजीनियरिंग, जब ये आई सेटल इन माई लाइफ, माई मॉम टोल्ड तेरा 3 लस्सी है ना, उसको मालूम था, तो पिक्चर जाता था करके। तो मतलब जब आपने ये 3 उस, लस्सी लिखता है जी उसको जी, मालूम था। तो आप मुंबई गए उस दौरान? हाँ, मैंने क्या किया, 100 रुपया 50 रुपए से इकट्ठा करके मैंने मेरा एक प्रोफो ये किया, पोर्टफोलियो किया। मिस्टर प्रवीण नायक का और अच्छा दोस्त था, इवन इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर फ्रॉम बैंगलोर। मैं पहले बैंगलोर गया, मुझे अच्छा मेरा पोर्टफोलियो सब कुछ किया, और उधर से मुंबई निकला सुभाष घई को मिलने के लिए। उस वक्त कर्मा आया था। जी। मैंने उनका एड्रेस लिया, सब कुछ, चलो एक हीरो का ट्राई करेंगे, सब लोग बोल रहे हैं ना, सब गया हुआ। बस में गया था, बस में लैंड हुआ, एक छोटा सा होटल, पैसे नहीं है ना, छोटा सा होटल में रुका। बाद में बैंड्रा उनके घर गया, सुभाष घई जी का। तो उधर वॉचमैन ने पूछा क्यों आया सर, सुभाष घई जी को मिलना है। तो मुझे अपॉइंटमेंट है, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, एक मिनट ठहर इधर करके वो घूम कर गए। उस वक्त मेरा हाथ पांव कांपने लगा, आई वॉज ट्रेमलिंग, मतलब कोल्ड फूड। सो मेरा गला सूखा, सब कुछ सूखा। अभी क्या करूं, ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है। ऑटो लिया, रूम आ गया, पैकअप किया, नेक्स्ट बस पकड़कर धारवाड़ इंजीनियरिंग। तो मतलब आप सिर्फ सुभाष घई के घर के बाहर तक गए, और जब आपको वॉचमैन से सिर्फ बात हुई और वॉचमैन अंदर पूछने गया कि आपको बुलाए या ना बुलाए, और आप उतने में ही नर्वस हो गए और आपने सोचा कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। तो वहीं आपका फुल स्टॉप लग गया फिल्म एक्टर बनने एक्टिंग का। का, एक्टिंग करियर का बिफोर स्टार्टिंग एंड हो गया। तो फिर आपने जब इंजीनियरिंग कर ली, तो हाँ जी। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग में कहीं सर्विस या क्या किया आपने उसके बाद? नहीं, आफ्टर माय इंजीनियरिंग मैं मेरा फादर ज्वाइन किया। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जब भी हम बोलते हैं ना, उनका जो एक्सपीरियंस था, आई वाज मेरा जो फॉरेस्ट टिम्बर का बिजनेस था, तो हम जाते थे जीप में। तो मुझे माय पिताजी ने ड्राइविंग सीट मुझे दे दिया था, ड्राइवर को पीछे बैठ करके, और मैं ही ड्राइविंग कर रहा था। एंड दैट 2 years आई वाज विद हिम, फ्रॉम 91 से 93 तक, 94 ऑलमोस्ट। ये 2-3 years जो है ना, मेरा लाइफ का गोल्डन इरा बोल सकते हैं, बिकॉज उनका जो जो एक्सपीरियंस है वो सब मुझे बोलते थे, लाइफ ये है, लाइफ वो है, कैसा है आना, इट इज नॉट इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। उनका जो जो एक्सपीरियंस थे वो मुझे देते थे। जी तो ये 3 years है ना, आई वॉज लाइक वेरी रेडी फॉर द बिजनेस, टू फेस द वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड। जी। मे बी आई वॉज माई एजुकेशन वाइज सब कुछ हुआ था मेरा, but to face the world it was totally different. So because of him I'm here today. जी जी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने 93 94 के बाद फिर क्या किया, जब आप पिताजी के संग आपने सब सीख लिया था? या देन एज ए फादर्स ड्यूटी उन्होंने एक लैंड परचेस की मुझे, सिंस आई एम ए सिविल इंजीनियर, उनके लाइन का सीमेंट प्रोडक्ट्स, हॉलो ब्लॉक, फ्रेम्स, उसका फैक्ट्री डाल दिया मुझे, एंड आई वाज मैन्युफैक्चरिंग दैट फ्रॉम 94 टू 2002 तक। जी वो फैक्ट्री था, उसके बीच में मेरा शादी हो गई 97 में। उसके बाद मैंने थोड़ा डिवेट किया, कंस्ट्रक्शन प्लॉट लेकर रियल एस्टेट का स्टार्ट किया, प्लॉट लेकर बिल्डिंग बनाकर बेचने का, वो सब स्टार्ट किया टिल 2004। और फिर उसके बाद? 2002 आई लॉस्ट माय डैड। ओके। So because of that was my
sad day of my life, which I really miss him even today. जी But after that, 2004 के बाद मुझे my very close friend था संतोष लवाड़ करके हॉस्पिटल में, he was ex-minister here, Karnataka. I accidentally met him in Hotel Ashok in Bangalore. I had gone for some work. Udhar Mila, he said, "What are you doing? Come to invest in my mines business. It will take you to a different level. China is booming for Olympics. Now, right, left, right, bottom, center, they're buying. This is the right time to invest." So मैंने क्या किया, हॉस्पिटल गए, उनके साथ उनके गाड़ी में गए, उधर सब देख लिया. तो जियोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में, तो इमीडिएटली मैं करेक्ट हो गया वो बिजनेस के लिए. एंड आई परचेज्ड अ माइन फॉर लीज, एसवीएस माइन करके मैंने परचेज फॉर लीज विद जॉइंट वेंचर ऑफ कोर्स करके. देन मेरा अच्छा चला बिजनेस टिल देयर वाज कॉम्प्लिकेशन. सब हुआ था 2009 में, तब तक अच्छा चला. बाद में मैं सब सेल करके बाहर आ गया. देन आई स्टार्टेड स्क्रैप बिजनेस. जी ये स्क्रैप जो है, आई यूज्ड टू सप्लाई टू मित्तल, हिंदुजास एंड ऑल. दे आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. Hinduja Group, Chairman and all, very good friend of mine. So I've traveled around 72 countries till now for the scrap, only for the scrap. तो हर जगह अफ्रीका इधर उधर सब गया. अफ्रीका I got a very bad experience and all. उधर तो उसके बाद जब आप स्क्रैप का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आपने फिर फिल्म लाइन में जो एंट्री ली, आपने पहले तो एज ए फाइनेंसर बने, तो ऐसा क्या कारण था कि आप जब इतना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा था स्क्रैप का, कि आप फिल्म लाइन? जो मैं my यंगर डेज से मुझे वो ही था, कीड़ा बोलते हैं ना, वो कीड़ा था, वो एक करना ही है. बट हीरो मुझे, आई हैव गॉट कोल्ड फुट. अभी बड़ा स्टेज में मुझे बात करो बोला तो मैं विदाउट रीडिंग द पेपर आई कांट टॉक. इंटरव्यू दे सकता हूँ, वो सब अलग है, बट मुझे कोल्ड फुट हो जाता है. माय ब्रेन ब्लैंक हो जाता है व्हेनेवर आई सी पीपल, आई गॉट दैट फोबिया. ओके. बट आई वाज ऑनर्ड. बट जब भी मैं इंग्लिश बात करता हूँ तो आराम से बात करता हूँ, जब भी लोकल लैंग्वेज आता है ना तो ब्लैंक हो जाता हूँ. जी जी जी, ये मेरी प्रॉब्लम है. फिर आपने, इसलिए आपने फिल्मों में इन्वेस्ट किया? हाँ, फिल्म में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया टू नो द. कभी है ना, मैं जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो प्रॉपर होमवर्क करके मैं जाता हूँ. बिकॉज देयर शुड नॉट बी, बाद में वी शुड नॉट टेल द रीजन, ये हो गया वो हो गया, नहीं. सब वाटर टाइट करके मैं एंट्री करता हूँ. इसलिए मैंने पहला इन्वेस्टमेंट कर दी कन्नड़ा इंडस्ट्री में. उसके बाद तो आपको जो ये कन्नड़ इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट किया, तो उसका आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई मेमोरीज हैं कि आपको कैसा रहा वो जो आपने फिल्में की, वो कैसी चली, पैसे का रिटर्न आया है या नहीं आया? मेरा क्या था, फर्स्ट एग्जिट मेरा था. अभी पूरी फिल्म का मैं इन्वेस्ट नहीं करता था. अभी एक 100% है तो मैं 20% 25% डालता था पहला इनिशियली. देन रिटर्न्स आता था, उतना अच्छा नहीं था. कन्नड़ इंडस्ट्री तो छोटी इंडस्ट्री है, उतना अच्छा था नहीं आता था, बट लॉस नहीं किया मैंने. तो इससे मैं समझा फिल्म इंडस्ट्री मुझे लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं घुस सकता हूँ अंदर. तो इस वजह से आपके फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जानकार भी हो गए होंगे? हाँ जी, विद गॉड्स ग्रेस इट्स अ रेड कार्पेट फॉर मी वेरेवर आई गो, विद गॉड्स ग्रेस. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के, कन्नड़ एंड हिंदी में भी. अभी तो हिंदी. तो अब आप जब हिंदी में गए तो आपने, जब ये इतना आपने फिल्में की और यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका मुंबई जाने का और हिंदी फिल्मों में ये प्रोड्यूसर बनने का, इसके कुछ बारे में बताएंगे? क्या सफर रहा आपने, कैसे एकदम आप मुंबई पहुंच गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब मैं एक बार रॉकलाइन वेंकटेश जी मेरा अच्छा दोस्त है, द फेमस प्रोड्यूसर फ्रॉम साउथ, जो हमने साथ में किया था बजरंगी भाईजान. इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. तो उन्होंने एक स्टोरी लेकर आए थे मुझे, राजेश भाई एक स्टोरी है, आप बॉलीवुड में, सिंस आई नो बॉलीवुड पीपल, उन्होंने बताया हाउ वी कैन डू. ये स्टोरी लिखा था विजेंद्र प्रसाद जी ने, जो बाहुबली जो लिखा है ना, बाहुबली बजरंगी भाईजान जी जी, उन्होंने, जो राजमौली का फेमस डायरेक्टर फादर जी. तो उन्होंने लिखा. तो हमारा मीटिंग हो गई बैंगलोर, विजेंद्र प्रसाद जी भी बैंगलोर आ गए, हम सब बैठकर सब ये क्या, इसको हीरो कौन हो सकता है. तो उसके बाद इन्होंने बताया आमिर खान फिट होता है. फिर आमिर खान डायरेक्ट लिंक था, तो मैं आमिर खान जी को फोन किया उधर से, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया, आ जाओ जयपुर में.
जयपुर में हमने नरेट किया स्टोरी, उनको अच्छा लगा। आमिर खान जी से मेरी बात हुई एंड आमिर खान ने बताया 2013 में गए थे, जी उनको अच्छा लगा स्टोरी, वो रो गए थे उस वक्त, इतना इतना अच्छा स्टोरी है, मुझे करना ही है, बट 2015-16 में मैं डेट दे सकता हूँ। इमीडिएटली हमने बताया 2015-16 वी कांट वेट। तो बाद में मैंने इमीडिएटली, सलमान मुझे पहचान नहीं था उस वक्त, जी कबीर खान, मुझे एक मेरा दोस्त ने कबीर खान को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने इमीडिएटली कबीर खान को जाकर नरेट की बजरंगी भाईजान का स्टोरी, मैंने नरेट की थी। कबीर खान ने ऐसा किया, क्या स्टोरी है ये, सलमान भाई को परफेक्ट है। सो आफ्टर दैट आई नरेटेड, ही टोल्ड विल गो टू जयपुर। मैं हम जयपुर गए, जयपुर जाकर भी नरेट किया मैंने स्टोरी जयपुर में। किसको? सलमान खान को? सलमान जी खान को, ही जी, सेड वी विल डू इट, वी विल डू इट, कम टू गैलेक्सी टू मुंबई। तो अपने हम गैलेक्सी मतलब अपने घर में बुलाया उन्होंने? घर में बुलाया, जी तो वी केम टू बांद्रा उनके घर। मैं देन आई वेंट विद विजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने नरेट किया, सब कुछ किया, एंड ही लाइक द स्टोरी वेरी मच, एंड इमीडिएटली सेड विल साइन इट, सो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वो जब मोमेंट था जिस वक्त सलमान खान ने ओके किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा जब उन्होंने साइन किया, बहुत उस बढ़िया। उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया जब साइनिंग हो रहा था? और आपका जो एक ड्रीम था कि आप, हालांकि आप हीरो बनना चाहते थे, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया हीरो नहीं बनेंगे, लेकिन आप इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते थे, और इतना बड़ा एक हीरो उस वक्त उन्होंने वो साइन कर रहे थे। हालांकि उस वक्त क्या आपने कल्पना की थी कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो पाएगी? हाँ जी सर, बिकॉज द स्टोरी वाज लाइक दैट, एंड डायरेक्टर वाज कबीर खान, उनके भी एक था टाइगर वगैरह सब हमने देख ली थी, वो वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। तो अच्छा, राइट राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, ये तीन इकट्ठा हो जाएगा, नथिंग कैन गो रॉन्ग गोयल जी। तो जब ये पिक्चर रिलीज हुई और जिस वक्त पता चला कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो चुकी है, उस वक्त आपका मन में क्या विचार आए? उस वक्त जो मन में आया था, बिकॉज मैंने बिजनेस सब छोड़ दिया था, मैंने बिकॉज माय मदर, माय वाइफ एंड ऑल, माय वाइफ हैड फुल होप्स ऑन मी, बट माय मदर वाज ऑलवेज टेलिंग आपने सब बिजनेस छोड़कर इसके पीछे पड़ गया, होप यू डू वेल। उस वक्त उनका याद आया मुझे, मतलब उन्होंने जो बातें की ना, नो आई एम इन राइट पाथ, तो मैंने फोन करके बताया आई एम इन राइट पाथ। पर आपने, क्योंकि और लोग तो सेटल थे इस लाइन में, सलमान खान, कादर खान, अगर कबीर खान वगैरह, लेकिन आप एक पहले थे जो ओवरनाइट एकदम सेलिब्रिटी बन गए। तो आपने, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब आपकी ये पिक्चर हिट हुई थी और आपने मुझे इसके प्रीमियर के लिए, हिट नहीं हुई थी, रिलीज हुई थी, प्रीमियर के लिए बुलाया था, और आप खड़े थे बाहर गेट के और आपने रिसीव किया, और उसके बाद जब मैं बाहर निकला था देख के पिक्चर, तो रिएक्शन लिया था। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये पिक्चर बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि इसमें जो आपने एक नई चीज लेके आए थे कि एक दो देशों में कहाँ कितना आपस में फ्रिक्शन था, लेकिन एक छोटी सी लड़की ने उसको दूर किया। तो उस वक्त आपको फिर कैसा रहा? आपकी जो एकदम सेलिब्रिटी आप बन गए, इतने एक बड़ा आपको वो पोजीशन आई, तो कुछ बड़े लोगों से आपका कांटेक्ट हुआ, कहीं आप ऐसी जगह गए? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं जब भी बाहर जाता था ना, आई वॉज रिकॉग्नाइज, टिल देन आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, एंड मेनी पीपल वांटेड टू मीट मी एंड ऑल, मेरा अपॉइंटमेंट लेते थे ओनली फॉर द प्रोजेक्ट्स। आज वो आजकल आई कैन, इट्स अ रेड कार्पेट फॉर मी एनीवेयर। वो तो आजकल भी है, मुझे अभी भी याद है कि जब आप आए थे तो कुछ रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग भी करने आप गए थे। तो अब उसके बाद जब ये पिक्चर इतनी सुपर डुपर हिट हो गई, उसके बाद आगे का आपने क्या किया प्रोजेक्ट? कोई और प्रोजेक्ट लिया हाथ में? नहीं, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया, बिकॉज देखिए अभी आप ऊपर ए लेवल पर है, नीचे नहीं आ सकते, तो मतलब बजरंगी भाईजान जैसे स्टोरी ढूंढने में वक्त लगा। जब स्टोरी मिला मुझे, एक्टिंग के लिए सब हीरोज प्रॉब्लम नहीं था, उसमें बच्चन साहब का ये था, अमिताभ बच्चन जी। अब अमिताभ बच्चन नेरेट किया स्टोरी, सेम मुझे वाइब्रेशन आ गया जो सलमान भाई को आया था। ये स्टोरी, ये भी बहुत थ्रिलर है, वो फैंटास्टिक है, बट वो स्टार्ट होते होते बिकॉज ऑफ पैंडेमिक लास्ट 1.5 years। तो अभी आप इसमें हैं कि जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो आप अमिताभ बच्चन जी के संग एक पिक्चर ला रहे हैं। उसमें राइटर कौन है और डायरेक्टर किसका लिए सोचा है?
अभी जो राइटर मेरा फ्रेंड ही है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा, बिकॉज इट्स जी कॉन्फिडेंशियलिटी जी है, जी जी, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बट बच्चन साहब ने हाँ बोला है। एक थ्रिलर स्टोरी है, एक बेटे का, बाप का, और एक पुलिस इंस्पेक्टर का, जो थ्रिलर, फुल मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है, and with the very beautiful dialogue, you'll be at the edge of seats. आपको you'll feel that next क्या होता है, next क्या होता है, ओ ये ऐसे नहीं वैसा है, नहीं वो भी नहीं ऐसा है, तो you keep on swinging जी and ultimately ओ ये ऐसे हो गया है करके, जी। नहीं, हमें हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने जब स्टोरी जो आपने सेलेक्ट की होगी बहुत अच्छी की होगी, क्योंकि बजरंगी भाईजान जैसी पिक्चर आपने दी और इतना लोगों को, और एक बड़ी नीट एंड क्लीन दी थी। मुझे अभी भी याद है कि उस जब पिक्चर जब आई थी तो बड़े काफी राजनीतिक नेताओं ने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे इस पिक्चर के लिए। तो अब चलते चलते राजेश भट्ट जी, समय का अभाव है, बहुत कुछ सुनना चाहते थे आपसे, लेकिन फिर भी चलते चलते आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को राइट फ्रॉम माय हार्ट, जो मेरा स्टोरी है, सक्सेस डजंट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सक्सेस कभी बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है। सक्सेस मतलब आपको हार्ड वर्क करना ही है। हार्ड वर्क मतलब लिफ्ट, सक्सेस इज नॉट गोइंग इन ए लिफ्ट, यस, और एलिवेटर। सक्सेस इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। बहुत 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 धन्यवाद राजेश भट्ट जी कि आप हमारे संग थे और आपने इतने अच्छे संस्मरण सुनाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे दर्शकों को काफी अच्छा लगा होगा, लुत्फ आया होगा। और आज का कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर मॉर्निंग एडिशन, दैट इज मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल at 10:30 AM. And tomorrow being Sunday, we have a series of thought leadership series. And tomorrow our topic is COVID-19, how to prevent third wave. And our guests are Professor Dr. P.P. Devan, Professor Head and Neck Surgery, AJ Medical College, Mangaluru, and Dr. Kaveri Nemisan, FRCS surgeon and novelist, Kurg. So they will be talking about, they will be taking my straight question and giving the replies straightly about the COVID-19, how to prevent third wave. So बहुत बहुत please keep tuning tomorrow for media conference with लाल गोयल at 10:30 AM. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भट्ट जी आपका कि आप हमारे संग जुड़े और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका।